अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जनाब आज का व्लॉग जो है मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था, तकरीबन 11:30 का यहाँ पर टाइम हो रहा है। और अभी जो है ये नाश्ता जो लग रहा है ना, तो ये नाश्ता जिसके लिए भी लगा है ना, तो वो नाश्ता करके जा चुके हैं। असल में है ना, हमारे ना एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास गेस्ट आ गए थे, तो बस उन्हीं के लिए नाश्ता लगा था। और अभी है ना पूरे घर की सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, बस हमने रूम हल्का-हल्का सा ऐसे ही है ना ठीक कर दिया था। क्योंकि वो जल्दी इतने आ गए थे और है ना बस यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद वो चले गए हैं। और ये जो ना बिरयानी हस्बैंड है ना रेडीमेड ले आए थे, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना ये पूरा मुस्लिम एरिया है। और यहाँ पर है ना सुबह-सुबह है ना होटल है ना खुल जाते हैं, सुबह 7 बजे सारे होटल्स वगैरह खुल जाते हैं। तो बिरयानी और कबाब वगैरह ये तो है ना बस सुबह से ही है ना चालू हो जाता है। खैर उनके जाने के बाद है ना फिर खुशी ने और मैंने भी यहीं पर बैठ के नाश्ता कर लिया था। तो नाश्ता तो काफ़ी हेवी हो गया था, इसलिए मैंने फिर लंच कैंसिल कर दिया था। और भी काफ़ी सारी बिरयानी रखी हुई थी, तो बच्चे स्कूल से आकर फिर उन्होंने वो बिरयानी खा ली थी। और यहाँ पर जो है ना अभी शाम का वक्त हो रहा है, तो मैं बनाऊंगी आज चिकन शिनवारी। तो अभी मैंने है ना चिकन को वॉश करके भी रख दिया था अच्छे। अच्छा, लेग पीस है ना हमारे यहाँ पे कोई भी शौक से नहीं खाता है, तो फिर है ना हस्बैंड इनके 2 पीस में कट करा के डलवा दे, तो फिर है ना पता नहीं चलता बच्चों को और वो खा भी लेते हैं। वरना पूरा लेग पीस होता है ना, तो उसे तो है ना सब उतारने में अपनी प्लेट में ना घबराते हैं। और ये आइडिया है ना मैंने अपने बड़े भाई से लिया था, क्योंकि है ना लेग पीस जो है ना वो बाद में रह जाते हैं, कोई खाता नहीं है, तो भाई है ना कटवा देते थे, बीच में से 2 पीस करा देते थे। तब से है ना फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि है ना आप भी कटवा कर ले आया करो, क्योंकि उसमें फिर पता नहीं चलता है, वो पीसेस से ही लगते हैं, तो वो आराम से है ना फिर खा लिए जाते हैं। तो खैर जी यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ाई शिनवारी की तैयारी कर ली थी। अच्छा, चिकन शिनवारी में है ना कोई ज़्यादा है ना मसाले नहीं जाते हैं, सिंपल से बड़े लाइट से मसालों में बनती है, तो मुझे इसलिए अच्छी लगती है। कोरमा वगैरह है ना मेरा दिल नहीं करता, बस है ना कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना तभी जल्दी में बन जाता है। वरना अगर मैं घर में बनाती हूँ ना, तो चिकन का कोरमा तो है ना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। अलग-अलग मतलब चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन चिकन का कोरमा मुझे इतना ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है। बच्चे भी है ना चिकन इस तरीके का शौक में खा लेते हैं। तो बस मैंने ना यहाँ पर है ना टमाटर लिए थे, अभी है ना मैं इनको है ना 2 पीस में कट कर रही हूँ, बस ज़्यादा मैं नहीं कट करूँगी। और ये है ना बनकर भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो मैंने ना 1 किलो है ना चिकन लिया था और उसमें ना 3 पाव के करीब टमाटर लिए थे, मतलब 3 पाव ही लिए थे पूरे। और इसमें है ना कोई और ज़्यादा मसाले वगैरह तो जाते नहीं है, तो थोड़ी बहुत ग्रेवी होती है ना वो टमाटर वगैरह से ही बन जाती है। खैर यहाँ पर मैंने पहले ना टमाटर कट कर लिए थे और ऑयल जो था ना वो मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया था। तो सारे मसाले वगैरह सब मैंने निकाल लिए थे, बस यही मसाले जाएँगे, 1-2 मसाले और हैं बस जो इसके अंदर जाएँगे। तो सबसे पहले मैंने ना ऑयल गरम करके ना चिकन डाल दिया था, तो चिकन को है ना हमें पहले फ्राई करना होता है इसमें। और जो फ्लेम होती है ना उसको थोड़ा हाई रखना होता है, क्योंकि अगर हम स्लो रखेंगे ना तो फिर चिकन पानी छोड़ता है ना, तो फिर उसको खुश्क करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और चिकन जो है ना इतनी जल्दी गल जाता है, मतलब बस भाप में ही गल जाता है। बस फ्राई करने में ही है ना मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था, क्योंकि फ्राई करते-करते नमक भी है ना अच्छे से अंदर तक पहुँच जाता है। और उसके साथ ही है ना फिर मैंने इसमें अदरक का, लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ़ काली मिर्च ही डलती है पिसी हुई, या फिर है ना हरी मिर्च डलती हैं तो वो ऊपर से डलती हैं। और साथ में जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे ना बस वो डाल दिए थे। अभी है ना बस इसको मैंने ना 5 मिनट के लिए ढक कर रखना है, जिससे कि टमाटर है ना इसके सॉफ्ट हो जाएँ। तो 5 मिनट के बाद है ना ये टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया था और टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो बस मैंने इनका चिमटे से पकड़-पकड़ के है ना सारा जो छिलका था ना वो निकाल दिया था, क्योंकि छिलका अगर निकाल दो ना तो इसकी जो मतलब ग्रेवी है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ सी बनती है, अच्छी बनती है बहुत ज़्यादा। तो सारे है ना बस टमाटर पे से मैंने इस तरह से उतार दिए थे और बड़े आसानी से उतर जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस हल्का सा है ना पकड़ो और वो एकदम से ऊपर से आ जाता है। खैर जो है ना पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो पहले मैंने इसको है ना हल्का सा खुश्क करने के लिए रख दिया था। मैं पहले इसको खुश्क करूँगी जब करूँगी। और अभी है ना मैंने इसमें ना आधे चम्मच के करीब है ना थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि वैसे तो है ना शिनवारी में है ना जाती नहीं है लाल मिर्च वगैरह पिसी हुई, लेकिन फिर भी है ना बस अपना थोड़ा-सा तड़का लगाने के लिए थोड़ा-सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है इसलिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा काली मिर्च डालूँगी तो फिर वो है ना थोड़ा कालेपन पे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी है ना कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। और जब ये अच्छे से भुन गया था ना, फिर मैंने ऊपर से इसमें अदरक के स्लाइसेस और साथ में हरी मिर्च जो कट करके रखी थी ना वो डाल दी थी। तो ये बड़ा ना मज़े का बनता है और बड़ा ना लाइट सा फ्लेवर रहता है इसका और अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। बस ये है कि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, तो जिनको कम ग्रेवी वाली चीज़ें पसंद है ना तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बस ये है, क्योंकि इसमें प्याज़ तो है ना बिल्कुल भी डालते ही नहीं है, बस जो भी है टमाटर, लहसुन, अदरक, बस इसी का ही ज़्यादा फ्लेवर रहता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ना आपने अभी तक शिनवारी चिकन नहीं बनाया ना, तो कभी बनाकर ज़रूर देखना। और गर्मियाँ आजकल इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, बस बीच-बीच में फिर भी ना अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला बारिश वगैरह, आँधी वगैरह कर रहा है, तो उससे मौसम अच्छा हो रहा है। फिर
और किचन में से जब रूम में आओ ना तो फिर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है एसी में, ऐसा लगता है कि मतलब फिर है ना कुछ काम ही नहीं करा है हमने। क्योंकि जिस चीज़ की है ना आदत पड़ जाए ना इंसान को, अगर वो चीज़ ना मिले तो वो बड़ा बेचैन और परेशान सा रहता है। और यहाँ पे खुशी बुशरा जो है ना मेहंदी लगा रही है, बुशरा लगा रही है खुशी के मेहंदी। तो माशाल्लाह से है ना लगाने लगी है ना, देख-देख कर लगाती हैं। हालाँकि मतलब हल्का सा देख लेती हैं फ़ोन में कि मतलब इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा, फिर है ना धीरे-धीरे अपने आप लगा लेती हैं। तो इस तरह से है ना बच्चे अगर है ना प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो उनका ना हाथ साफ रहता है। और इतना है कि मतलब आपस में है ना एक-दूसरे के लगा दो। इतनी तो है ना हर चीज़ आनी चाहिए कि एक-दूसरे की है ना आपस में चीज़ें कर दो, क्योंकि है ना फिर दूसरों के मोहताज नहीं रहते हैं। और मेहंदी तो ये है कि मतलब दोनों हाथों पे तो नहीं, लेकिन हाँ, एक हाथ पे तो इंसान अपने खुद के भी लगा सकता है। तो खैर मैं भी है ना पहले है ना अपने हाथों पे लगा लेती थी, और लेकिन है ना सीधे हाथ पे नहीं लग पाती थी, लेकिन फिर भी है ना मैं कोशिश करके जैसे-तैसे करके लगा ही लेती थी। अब मैंने इनसे बोल रखा है कि मतलब थोड़े-थोड़े है ना धीरे-धीरे करके तुम भी है ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सीख लो, क्योंकि है ना लड़कियों को थोड़ी-थोड़ी सी तो है ना सारी चीज़ें आनी चाहिए, मेरा तो ये है। क्योंकि मैं भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे काम कर लेती हूँ, तो आजकल के बच्चे तो खैर इतना नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी मैं ना मोटिवेट करती रहती हूँ कि मतलब थोड़ा-सा है ना सीखो इन तरीके की चीज़ों को, क्योंकि है ना ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है आजकल, है ना, वरना फिर है ना हर दूसरों का ना इंतज़ार करो या तो फिर है ना लगवाने के लिए जाओ। तो बस ये है कि मतलब बच्चों को है ना ये चीज़ें है ना बतानी चाहिए, तो ये ना काम है ना माँओं के ही होते हैं। माँ अगर बताएँगी तो फिर बेटियों में थोड़ा-सा तो आएगा ही, वरना तो फिर है ना फ़ोन आजकल इस तरीके के बच्चों के हाथों में है ना कि वो है ना कुछ है ना सीखने नहीं दे रहे हैं बच्चों को। मतलब इतनी ज़्यादा बच्चों को मोबाइल वगैरह की है ना आदत पड़ गई है, और यहाँ पर है ना बस अचानक से है ना आज इतनी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हुई, और ओले है ना ऐसे गिर रहे थे, इतने मोटे-मोटे ओले। मतलब अभी है ना थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ धूप थी, और मिनटों के अंदर है ना ऐसा मौसम चेंज हुआ। मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है कि कितनी तेज़ धूप को भी है ना अल्लाह ताला ऐसा कर देता है जैसे धूप थी नहीं। और ओलों की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर है ना मैं ऊपर आ गई थी, नीचे मुझसे रुका ही नहीं गया, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, मतलब अब किस चीज़ की आवाज़ हो रही है, अभी मैं आपको भी सुनाती हूँ। अच्छा, इस मौसम में जो बारिश होती है ना वो मिनटों में आती है और सेकंडों में चली जाती है। मुश्किल से आधा घंटे के लिए बारिश हुई थी, और छत ऐसे हो रही थी जैसे बारिश ही नहीं हुई है। मतलब पूरी छत है ना सूख गई थी, बिल्कुल ऐसे खुश्क हो गई थी जैसे मतलब बारिश ही नहीं हुई। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, नीचे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो काफ़ी देर तक है ना हम ऊपर ही रहे थे, बुशरा, मैं, आयत, इनाया सब। तो हवा भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, एकदम फ्रेशनेस सी, जो मतलब कुदरत की जो हवा होती है ना वो अलग ही होती है। कितनी चाहे एसी वगैरह, कूलर वगैरह की जो बात होती है वो बात नहीं होती है। जो अल्लाह ताला की कुदरत की जो हवा होती है, जो मौसम होता है ना, वो उसकी बात है ना अलग ही होती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए है ना बाहर जाने का मन करने लगा, क्योंकि खुशी है ना बोल रही थी इसको ना डेली वेयर्स के लिए है ना सूट वगैरह चाहिए थे, कपड़े वगैरह पहनने के लिए। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा, वरना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि निकलने को है ना घर से दिल ही नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो आज मौसम भी सही है, और देखो बिल्कुल सड़कें ना ऐसी हो रही हैं जैसे बारिश मतलब हुई नहीं है, बिल्कुल भी कहीं पर भी है ना पानी नज़र ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। तो सबसे पहले है ना हम घंटाघर ही आए थे कि पहले ना घंटाघर देख लेते हैं, अगर यहाँ पसंद आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर घंटाघर खत्म होते हैं ना तुराबनगर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ घंटाघर पे तो है ना कोई खास हमें रेडी टू वेयर देखने को नहीं मिले थे, जैसा मतलब खुशी को चाहिए थे बिल्कुल लाइट लाइट से, इसको कॉर्ड सूट चाहिए थे, और यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब हैवी किस्म के थे, मतलब डेली पर्पज के नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर हम आ गए थे तुराबनगर, और यहाँ पर पूरे में अंधेरा हो रहा था, बस जो शॉप की लाइट वगैरह थी ना वही जली हुई थी। सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर ये दिख गई थी एक छोटा सा स्टॉल, तो इनके पास सॉक्स वगैरह और ग्लव्स वगैरह थे, तो मैंने ना हस्बैंड के लिए यहाँ से ग्लव्स लिए थे, क्योंकि वो धूप में अगर जाते हैं ना बाइक वगैरह पे, हाथों पर है ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो मैंने पहले भी लाकर दे रखे थे, लेकिन वो है ना ख़राब हो गए थे। अभी भी मैं लाई थी, और मैंने सोचा 1-2 और ले लो, तो गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर अपने ये है कि काम आ जाते हैं, रखे रहते हैं। तो लेकिन ये है ना पूरे हैंड्स वाले थे, मतलब इसमें फिंगर वगैरह आई थी, तो ये वाले तो है ना हस्बैंड पहनते नहीं है, सिर्फ जो कलाई तक रहते हैं ना वो पहनते हैं, मतलब हाथ है ना खुले रहने चाहिए। तो फिर मैंने वही लिए थे, और ये ना बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, जो लोग है ना बाइक वगैरह पर जाते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हस्बैंड जो है ना हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट पहनते हैं, तो फिर है ना हैंड बहुत ज़्यादा मतलब टैनिंग हो जाती है हाथों पे, तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदे लगते हैं। फिर मैंने कहा चलो ये है ना सही रहते हैं, फिर भी है ना थोड़ी बहुत तो है ना बचाव हो ही जाता है धूप से। और उसके बाद है ना फिर खुशी ने अपने लिए यहाँ कॉट सूट देखे थे, इस तरीके के इसको चाहिए थे, बिल्कुल लाइट लाइट से कॉटन रेयॉन टाइप के। तो प्रिंट भी इनके अच्छे थे वैसे तो, और प्राइस वाइज भी है ना काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे, तो इसने ना काफ़ी सारे यहाँ पर पहले देखे थे। लेकिन वही बात है, जब तक है ना 2-3 जगह ना देख ना लेना
ना इंसान तो है ना उसको है ना सब्र सा नहीं आता है। तो पहले यहाँ पर देखे थे खुशी ने, उसके बाद है ना दूसरी वाली और ये वाली शॉप पे से देखे थे। तो इनके पास भी अच्छे थे और इनका फैब्रिक भी अच्छा, मतलब डेली वेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब सही है, सिलाए हैं ना 350 में मिल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात है। मतलब फिर इसने खुशी ने यहाँ से है ना लिया था एक, ज़्यादा इसको पसंद नहीं आए थे कोई और से, तो इसको ना एक ही पसंद आया था। यहाँ पर ये वाला पिंक वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें ना इसका साइज़ नहीं था, तो फिर ये वाला हमने छोड़ दिया था, वरना ये मुझे भी अच्छा लग रहा था। ये सोच कर आई थी कि मैं ना 2 या 3 जोड़े ले लूँगी, लेकिन इसको है ना फिर एक ही समझ में आया था, इसने एक ही ले लिया था। और यहाँ पर है ना फिर हमने लिए थे मोमोज़। तो यहाँ के जो ये मोमोज़ है ना, मुझे मोमोज़ से ज़्यादा इनकी है ना चटनी ज़्यादा पसंद है। तो इधर तुराब नगर के अगर साइड में आते हैं ना, तो ये वाले मोमोज़ मैं ज़रूर खा के जाती हूँ। और ये ना इनाया भी साथ हमारे आई थी, अभी तक ये ना व्लॉग में दिखी नहीं, अब नज़र आई है खाते वक़्त। खैर ये है ना ज़बरदस्ती ज़िद करके आई थी, मौसम जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था इसलिए फिर मैं भी ले आई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गर्मी होती तो फिर मैं नहीं लाती। और घर पर आने के बाद खुशी ने डाल के देखा था, तो खुशी ने लिया था ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ये कॉर्ड सूट है। और कॉर्ड सूट या फिर कुर्ते सूट मतलब सारे है ना एक ही प्राइस में थे, चाहे मतलब जो मर्जी है वो ले लो, लेकिन खुशी ने अपने लिए ये कॉर्ड सूट लिया था। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।